अहमदाबाद में एक बोइंग 171 एयर इंडिया का एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया और बड़े मलबे में तब्दील हो गया। इसमें करीब 242 यात्री सवार थे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया का जो प्लेन था वो लंदन के लिए रवाना हुआ था और बड़ी अपडेट इसमें आ रही है कि 100 से ज्यादा शव इसमें मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। वो लंदन अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बोइंग एरोप्लेन में तमाम वीवीआईपी सवार थे। जो कि ये प्लेन जो है वो लंदन के लिए रवाना हो रहा था। इसमें कई विदेशी यात्री भी सवार थे। करीब 53 विदेशी यात्री थे, जिसमें 7 पुर्तगाली सवार थे। ज्यादा जानकारी और तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अभिजीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, देखिए, बड़ा हादसे की तस्वीर भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कोई भी विचलित हो सकता है। लोगों के जो शव बाहर निकाले जा रहे हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से देख भी पाए। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? 100 से ज्यादा शव निकाल लिए गए हैं, कितने लोग घायल हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, देखिए, अभी 100 से ज़्यादा शव निकालने की खबर लगातार जो है वो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अभी घायलों का जो आंकड़ा है वो फिलहाल अभी एक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ पाया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन ये जो शव निकाले गए हैं इसमें भी अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को अभी भी लगातार वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी भी आपने जिन तस्वीरों का जिक्र किया है, तस्वीरें ऐसी डरावनी है ऋषभ के उनको कोई भी खुली आंखों से देख नहीं सकता। कोई भी देखेगा वो डर जाएगा, सहम जाएगा, विचलित हो जाएगा। इतनी भयावह और भीषण हादसे का ये शिकार हुए हैं। इतना बड़ा ये हादसा हुआ है जिसमें 242 जो जिंदगियां हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल मौत के कगार पर हम कह सकते हैं, जबकि 100 लोगों की तो मौत ही इसमें खबर लगातार बनी हुई है और कई लोग अभी भी जो है वो आंकड़ा बढ़ सकता है। और बड़ी बात मैं एयर इंडिया को लेकर एक और ऋषभ बता दूं कि एयर इंडिया ने सिर्फ एक बार ऐसी कोई लापरवाही भरी, या हालांकि ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर लापरवाही हुई है या क्या इसमें खामियां बरती गई है, लेकिन एयर इंडिया के विमानों में अक्सर ये घटनाएं होती आई हैं। 2020 में भी एयर इंडिया का जो विमान था वो केरल में दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसमें 110 यात्री सवार थे, 23 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। और उससे और अभी अगर हाल ही की हम बात करें तो 2025 में ही जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वे एयर इंडिया के विमान से यात्रा कर रहे थे, भोपाल से यात्रा कर रहे थे, दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान उन्हें एयर इंडिया में टूटी हुई सीट दे दी गई थी। तो जब एक इतने वीवीआईपी व्यक्ति को आप टूटी हुई जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, और ये तो वो स्थितियां हैं अभिजीत, देखिए ये तो वो स्थितियां हैं जहां पर ये मामले हाईलाइट हो गए। एयर इंडिया की तरफ से लापरवाही जो है वो हाईलाइट हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सामने भी ना आई होंगी। एक बात आपसे और स्पष्ट समझना चाहूंगा, जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जितने भी विमान होते हैं उनमें ब्लैक बॉक्स जरूर होता है। क्या अभी इस बोइंग 171 एयरप्लेन का ब्लैक बॉक्स अभी बरामद हुआ है? क्योंकि देखिए ये ब्लैक बॉक्स बरामद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो डेटा मिलेंगे उससे स्पष्ट होगा खामियां कहाँ आई थी, तकनीकी समस्या कहाँ थी। बिल्कुल, देखिए, किसी भी अगर विमान की बात की जाए, फाइटर जेट्स में तो ये अनिवार्य ही है, उनमें होता ही है। ब्लैक बॉक्स उसमें रहता है और उसमें सारी जानकारी जो रहती है वो स्टोर हो जाती है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है वो कैसे हुई। हालांकि इस प्रकार के अभी इस बॉक्स की किसी भी प्रकार की जो खबर है, जानकारी है, वो अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही, ना ही किसी आधिकारिक बयान इसको लेकर यहाँ पर आया है। लेकिन फिर भी सबकी नज़रें इस पर होंगी। सबका जो सवाल है वो जो आपने किया है वो लगातार बने हुए हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसी है और इसकी जो जानकारी है वो आखिर पता कैसे चलेगी। लोग जो इसमें सवार थे उनके परिजनों के मन में कई तरह के सवाल दौड़ रहे हैं कि आखिर उनके जो लोग थे, जो परिजन थे, वो जब इससे सफ़र करने के लिए निकले तो क्या खामी यहाँ पर आ गई, कौन सी ये वजह रही है जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तमाम सारे सवाल हैं, सबके मन में जूझ रहे हैं, चल रहे हैं और हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जब इतना बड़ा जो एक बोइंग प्लेन है जिसमें 300 यात्रियों के बैठाने की कैपेसिटी है, 300 यात्री जिससे सफ़र कर सकते हैं, जो भारी भार जो है वो वहन कर सकता है, उसको उठा सकता है, उसको ले जा सकता है, उसके बाद इतने बड़े विमान में आकर ये घटना घटी कैसी। अब इस पर जांच होगी। डीजीसीए इस पर नजर बनाए हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये बड़ा एक बहुत भयावह हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे
जी। और उसके बाद अब धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ा जाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात देखिए, ये वो जांच यही का विषय है कि ज्यादा इतना से बड़ा ज्यादा लोगों- हादसा हुआ कैसे है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभिजीत, इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहूलियत के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिए गए हैं ताकि आसानी से अस्पताल पहुंचा जा सके। विमान हादसे के बाद ये ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। शहर के सभी बड़े अस्पतालों के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये आदेश जारी किए। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और अब हाई अलर्ट पर पुलिस है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। अस्पतालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। विमान हादसे के बाद ये ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। शहर के सभी बड़े अस्पतालों के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।